कराची के समंदर में तूफान का खतरा। बहीरा अरब में हवा का इंतहाई कम दबाव दाखिल। शहर में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तूफान के पेश नज़र साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज। समंदर में नहाने पर पाबंदी। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। सी व्यू पर गाड़ियों की एंट्री बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। स्कूल और कॉलेजेस आज बंद रहे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मीरपुर खास की तहसील मीरवा गोरजानी में नशेबी इलाके डूब गए। तंगवानी में भी मुसलसल बारिशों से मसाइल। कई इलाके पानी में घिर गए। स्कूल में भी पानी गिराया। काजी अहमद ने 2 रोज से बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ठट्ठा में समंदरी तूफान का खदशा। इमरजेंसी नाफिज। जूही में कीरथर पहाड़ों पर बारिश के बाइस सैलाबी रैला नई गाज नदी में दाखिल। हैदराबाद टंडू अलायार में और टंडू मोहम्मद खान में स्कूल बंद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। बाज़ खारजी अनासिर बलोचिस्तान में नफरतें फैलाते हैं। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों के लिए कोई जगह नहीं। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 17 दहशतगर्द हलाक। खैबर की वादी अतीरा में 12 खारजी मारे गए। ऑपरेशन से फितनाल खवारिज और हिमायतियों को शदीद धचका लगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला केच, पंजगूर और योब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत को ना मानने और बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। 26 अगस्त को रात जो वाक़या हुआ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। हमें मालूम है कि इनके पीछे कौन है। SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। इन्हें साथ बिठाकर मसले का हल तलाश करें। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। दहशतगर्दों पर अफगानिस्तान से बात करें। शिबली फराज का सेनेट में वुज़रा की गैर हाजिरी पर एहतजाज। कहा, हुकूमत 2-4 हफ्ते या महीने की मेहमान है। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से बिजली बिलों पर रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर तवानाई से ऑनलाइन इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को बिजली के बिलों में मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। बिजली की पैदावारी कीमत को कम करना होगा। टैरिफ स्लैब खत्म करें, सबको एक कीमत पर बिजली मिलेगी। ओवैस लगारी बोले, रिलीफ का फॉर्मूला बनाकर सूबों से शेयर करेंगे। सदर आसिफ जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश। मूसलाधार बारिश ने जहलुम का हुलिया ही बदल दिया। गलियां, मोहल्ले और सड़कें, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। पिंड दादन खान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डैम टूटने से पानी आबादियों में दाखिल होने का खतरा। सुहावा में बारिश के बाइस टंडोई के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। रहीम यार खान में सड़कें डूब गईं। अंडरपासेस में पानी ही पानी। रुझान में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों में कई फुट पानी जमा। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। बोलान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रैले से बलोचिस्तान सिंध कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। लौरालाई में
पानी स्कूल में दाखिल, सिब्बी में नाड़ी कैनाल में पानी की सतह बुलंद, नसीराबाद में भी नदी नालों में तोग़यानी, खुजदार सोहबतपुर झलमक्सी में मवासलाती निज़ाम मुतासिर, कल्लात ज़ियारत सोहबतपुर समेत बलूचिस्तान के 10 अजला आफतज़दा करार, लसबेला आवारान किच्ची जफराबाद ओस्ता मोहम्मद लोरालाई चागी भी शामिल। कराची में तेज हवाओं के बाद दरख्त जड़ों से उखड़ गए, गुलिस्तान जौहर शाराय फैसल कोरंगी में दरख्त गिरे, गुलशन इकबाल में जद में आकर खातून जाँ भाग, कोरंगी में शहरी जख्मी हुआ, बिजली के तारों और खंभों को भी नुकसान, दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों और एम्बुलेंसेस का भी नुकसान हुआ। बलूचिस्तान के इलाके मच में गैस पाइपलाइन सैलाब में बह गई, कई इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान सुई सदरन गैस के मुताबिक मच में 18 इंच गैस पाइपलाइन सैलाब से मुतासिर हुई। कोयटा, मस्तों, कल्लात, पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। मंडी बाउद्दीन में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल, दुकानें पानी में डूबने से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान, सड़कों पर भी पानी जमा हो गया, मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद हो गए, शहरी गलियों में कश्तियां चलाते रहे, गुजरात की मुख्तलिफ सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया, सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों और दफातर में भी पानी जमा। तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बानी पीटीआई पर बरस पड़े, कहा एनआरओ की भीख ना मांगे, अदालत में बेगुनाही साबित करे, जो तराजू दूसरों के लिए लगाए थे उन पर खुद भी तुलने के लिए तैयार हूँ। हनीफ अब्बासी बोले, ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी मक्खन मिल रहा है। फरमाइश की जाती है कि नाश्ता फुलां रेस्टोरेंट से लाकर दिया जाए। हुकूमती अरकान की तकरीर के दौरान हंगामा, ओपोजिशन अरकान की नारेबाजी, स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नवाज शरीफ और दीगर जेल में थे तो इनके बुफे लगते थे, बानी पीटीआई को जेल में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, इन्हें छोटे से कमरे में रखा गया है, बेटों के साथ बात भी नहीं करने दी जा रही, मुलाकात के लिए जाते हैं घंटों बैठे रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात, सनतों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। मरियम नवाज का गैर कानूनी मशीनें लगाकर गैर मयारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, वजारत आला चैलेंजिंग जॉब है, 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद भी नहीं आती। इंडस्ट्रियल स्टेट्स का रियल एस्टेट का बिजनेस बनना अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर शकील खान के बाद मुशीर मशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की तैयारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को समरी भिजवा दी। अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया था। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, फैज हमीद के पकड़े जाने के बाद पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो चुकी है, ना इनसे फैसले हो रहे हैं ना इन्हें समझ आ रही है। जलसों और रैलियों का ऐलान सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए है। तहरीक इंसाफ इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी शोबाजी, फोटो सेशन और आवाम के लिए आर्जी रिलीफ पर यकीन नहीं रखती। सोलर मंसूबे से 2 लाख खानदानों को मुस्तकिल रिलीफ मिलेगा। बाकी सूबे भी सिंध का विजन अपनाएं। थरपारकर के कोयले से पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलेगी। वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी।